नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। मिडिल ईस्ट में हमास के साथ जारी इजरायल की जंग के बीच हिजबुल्लाह के साथ भी अब नेतन्याहू की सरकार यानी इजरायल की सरकार का तनाव चरम पर पहुंच रहा है। इसी बीच जैसी उम्मीद जताई जा रही थी वैसा ही हो रहा है, यानी इजरायल को बचाने के लिए अमेरिका भी पूरे एक्शन में नजर आ गया है। एक ओर जहां अमेरिका और उसके यूरोपीय साथी देशों ने हिजबुल्लाह को जंग में ना उलझने की चेतावनी दी है, वहीं दूसरी ओर अमेरिका ने हिजबुल्लाह के गढ़ यानी लेबनान की समुद्री सीमा के करीब अपने जंगी जहाजों की तैनाती कर दी है। यानी अगर इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच जंग छिड़ी तो अमेरिका उसमें सीधा दखल दे सके। हमारे आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि क्या हिजबुल्लाह के पास इतनी ताकत है कि वो इजरायल के साथ साथ अमेरिका की फायर पावर को भी झेल सकता है, और हिजबुल्लाह के पास अमेरिका पर भी जवाबी हमला करने की क्षमता है या नहीं। लेकिन पहले हम आपको बताते हैं कि अमेरिका ने इजरायल को बचाने के लिए हिजबुल्लाह को क्या धमकी दी है और कौन सा जंगी जहाज लेबनान के करीब भेजा है। दरअसल अमेरिका, यूरोप, इजिप्ट और कतर ने लेबनान के मिलिशिया संगठन हिजबुल्लाह को इजरायल पर हमलों से बाज आने की यानी हमले करने से रुकने की चेतावनी दी है। हम सभी जानते हैं कि जब से हमास और इजरायल के बीच में जंग शुरू हुई है तब से हिजबुल्लाह उत्तरी सीमा पर लेबनान से लगातार इजरायल पर रॉकेट बरसा रहा है। इन देशों ने कहा है कि अगर जंग शुरू होती है तो हिजबुल्लाह अरब के इलाके में यानी अरब के इलाके, इस पूरे मिडिल ईस्ट के इलाके में युद्ध को बढ़ावा दे रहा है। अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर लॉयड ऑस्टिन ने सीधे सीधे कहा है कि ऐसी कोई भी जंग यानी इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच की जंग लेबनान के लिए बड़ी विपत्ति जैसी होगी। जबकि यूएन के मानवाधिकार मामलों के जो चीफ है मार्टिन ग्रिफिथ, उनका कहना है कि इस जंग से लेबनान में भारी खून खराबा हो सकता है और बहुत सारे लोगों की जानें जा सकती हैं। वेस्ट एशिया में अमेरिका के जो दूत रहे हैं जेराल्ड फेरस्टीन, उनका कहना है कि इजरायल युद्ध की तैयारी कर रहा है और अगर ऐसा होता है तो फिर ये इस पूरे इलाके के लिए बेहद खतरनाक होगा। फ्रांस, इजिप्ट और कतर ने भी ऐसी ही चेतावनी हिजबुल्लाह को दी है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका ने यानी एक और अमेरिका और उसके साथी देश हिजबुल्लाह को चेतावनी दे रहे हैं कि जंग ना हो, हमले रोकें। वहीं दूसरी तरफ इस किसी भी इवेंचुअलिटी से निपटने के लिए अमेरिका ने अपने हमलावर जंगी जहाज यूएसएस वास्प को ईस्टर्न मेडिटेरियन सी यानी पूर्वी भूमध्य सागर में तैनात कर दिया है। ये जंगी जहाज दुनिया के सबसे खतरनाक और मॉडर्न फाइटर जेट्स एयरक्राफ्ट जो होते हैं उन F-35 उनसे लैस है, जो वक्त आने पर लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बड़ी एयर स्ट्राइक कर सकता है। इसके अलावा और भी जंगी जहाज इस इलाके में भेजे गए हैं जो ज़रूरत पड़ने पर इवैक्यूएशन के भी काम आ सकते हैं, ताकि लेबनान में जंग के हालात में लोगों को निकाला जा सके लेबनान से बाहर। यानी साफ है, अमेरिका को इस बात का एहसास हो गया है कि इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच जंग होने के आसार अब बहुत ज़्यादा हैं। अब सवाल यह है कि इजरायल हिजबुल्लाह के साथ जंग करने को आतुर क्यों है। दरअसल जब से इजरायल और हमास के बीच में पिछले साल अक्टूबर से जंग शुरू हुई है, तभी से हिजबुल्लाह ने हमास के पक्ष में जाकर इजरायल के उत्तरी हिस्सों पर रॉकेट्स बरसाना शुरू कर दिया है। आलम यह है कि इजरायल को अपनी आबादी का एक बड़ा हिस्सा अपने नॉर्दर्न एरिया से हटाकर शिफ्ट करना पड़ा है और अब इजरायल के मुताबिक गाज़ा की जंग अब जब थोड़ी धीमी होने वाली है तो फिर वो अपना फोकस वापस उत्तरी सीमा पर हिजबुल्लाह के खिलाफ करने वाला है। इजरायल ने इसके लिए सैनिक तैयारी भी शुरू कर दी है और कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स है जिनके मुताबिक उसका मिलिट्री मूवमेंट अब नॉर्थ की जो बॉर्डर है लेबनान वाला वहाँ हो रहा है। मौजूदा वक्त में जो हालात हैं उनके मुताबिक हिजबुल्लाह लगातार इजरायल पर लेबनान से रॉकेट दाग रहा है और इजरायल को तकरीबन 1 लाख लोगों को वहाँ से हटाकर अपने अंदरूनी इलाकों में शिफ्ट करना पड़ा है। एक तरह के अगर कहा जाए तो हिजबुल्लाह ने अपने और इजरायल के बीच में यानी लेबनान और इजरायल की सीमा के बीच में इजरायल की ही ज़मीन पर एक बफर जोन बना दिया है और अब इजरायल की कोशिश ये है कि वो लेबनान पर हमला करे, हिजबुल्लाह को पीछे धकेले, उसकी जो मिलिट्री फैसिलिटीज़ हैं उनको और पीछे धकेले और एक बफर जोन बनाए जो कि लेबनान की ज़मीन पर बने। ऐसा होने पर इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच एक ऑल आउट वॉर छिड़ने की पूरी आशंका है, जिसकी बात हम कर रहे हैं, जिसके लिए अमेरिका और बाकी देश हिजबुल्लाह को चेतावनी दे रहे हैं। हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह ने भी साफ साफ कहा है कि अगर इजरायल जंग करना चाहता है तो जंग होगी और इस जंग में वो किसी भी सीमा तक जाकर अपनी हिफाजत करेंगे और इजरायल पर हमला करेंगे और इजरायल का कोई भी हिस्सा हिजबुल्लाह के रॉकेट से बच नहीं सकेगा।
अब हम आपको बताते हैं कि हिजबुल्लाह के पास ऐसी कौन सी ताकत है जो से अमेरिका और इजराइल दोनों का भी जिससे उसको खौफ नहीं है, यानी हिजबुल्लाह की फायर पावर, यानी हिजबुल्लाह के जखीरे में कौन से ऐसे हथियार हैं जिसके चलते वो अमेरिका तक की धमकी को नज़रअंदाज कर रहा है। दरअसल पिछले साल अक्टूबर में जब इजराइल हमास की जंग शुरू हुई थी, तब भी अमेरिका ने अपनी नेवल फ्लीट को भूमध्य सागर में भेज दिया था। उस वक्त हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह ने अमेरिकी जहाज़ों को डुबोने की धमकी दी थी। नसरल्लाह की ये धमकी खोखली भी नहीं। दरअसल कहने को तो भले ही हिजबुल्लाह ईरान के समर्थन से खड़ा हुआ है और एक गोरिल्ला संगठन ही है, लेकिन उसके हथियारों के जखीरे में एक मिसाइल ऐसी भी है जो अमेरिकी जहाज़ों की जल समाधि बनाने का मादा रखती है, और ये मिसाइल है एंटी शिप याकोन मिसाइल। इस मिसाइल के बारे में बताते हैं। ये रूस की P-800 एंटी शिप मिसाइल का ही एक अलग वर्जन है, जिसे रूस ने 1999 में एक्सपोर्ट के लिए बनाया था, यानी बेचने के लिए। 300 किलोमीटर तक की रेंज वाली इस एंटी शिप मिसाइल को ज़मीन, हवा और सबमरीन से लॉन्च किया जा सकता है। ज़मीन से लॉन्च होने वाली याकुंड मिसाइल रेडार को चकमा देते हुए महज 10 से 15 मीटर की ऊंचाई पर उड़कर अपने टारगेट शिप को नष्ट कर सकती है। सवाल यह है कि आखिरकार रूस की खतरनाक मिसाइल हिजबुल्लाह के पास कैसे पहुंच गई। समाचार एजेंसी रॉयटर की खबर के मुताबिक रूस ने साल 2010 में सीरिया को इन मिसाइलों को बेचा था। सीरिया के प्रेसिडेंट बशर अल असद उस वक्त गृह युद्ध से जूझ रहे थे, अभी भी गृह युद्ध चल रहा है, और इस जंग में हिजबुल्लाह बशर अल असद की सत्ता को बचाने के लिए उनके सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहा था। इसीलिए ऐसा कयास लगाया जा सकता है कि हिजबुल्लाह जो हथियार सीरिया की आर्मी के पास थे, उनमें से कुछ हथियार सीरिया के जरिए हिजबुल्लाह के पास भी चले गए, कुछ मिसाइल चली गई। हिजबुल्लाह को हथियार कहाँ से मिलते हैं ये क्लियर कट नहीं कहा जा सकता है, लेकिन नसरल्लाह ने साल 2021 में एक इंटरव्यू दिया था और बताया था कि उनके ग्रुप को रूस की कॉर्नेट एंटी टैंक मिसाइल सीरिया के जरिए हासिल हुई है। हिजबुल्लाह ने सीरिया की जंग के दौरान कई ऐसे घातक हथियार हासिल किए हैं जो रूस ने सीरिया की असद सरकार को बचाने के लिए उनकी मिलिट्री को दिए थे, और याकुंट मिसाइल जो एंटी शिप मिसाइल जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो इन्हीं में से एक हो सकती है। पिछले कुछ सालों में हिजबुल्लाह की फायर पावर में काफ़ी इजाफा हुआ भी है, और एंटी टैंक मिसाइल यानी शिप को डुबोने की क्षमता हिजबुल्लाह के पास पहले से है। साल 2006 में जब इजराइल के साथ एक जंग हुई थी हिजबुल्लाह की, तब हिजबुल्लाह ने इसी भूमध्य सागर में इजराइल के एक जहाज पर हमला किया था, और ये साबित किया था कि समंदर में मौजूद दुश्मन पर भी हमला करने की क्षमता हिजबुल्लाह रखता है। और अब उसके तर्कश में याकुंट मिसाइल जैसा एक बड़ा खतरनाक तीर भी शामिल हो चुका है। लिहाजा अमेरिकी कमांडर्स के लिए परेशानी का सबब ये बात हो सकती है, उनके माथे पर चिंता की लकीरें आना भी लाजमी है। अमेरिका के साथ हिजबुल्लाह की दुश्मनी भी काफ़ी पुरानी है। लेबनान में जब गृह युद्ध हुआ था तब 1983 में बैरूत में अमेरिका के मेरिन हेडक्वार्टर पर हमला हुआ था, जिसमें उसके 241 फौजी मारे गए थे। इसी साल अमेरिका के दूतावास पर भी फिदायीन हमला हुआ था लेबनान में, जिसमें 63 जानें गई थी। अमेरिकी सरकार इन हमलों के लिए हिजबुल्लाह को जिम्मेदार मानती है। हालांकि हिजबुल्लाह ने कभी भी सीधे तौर पर इन हमलों की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन कुछ दिन पहले एक भाषण दिया था नसरल्लाह ने, हिजबुल्लाह के चीफ ने, और अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा था कि 1980 के दशक में जिन लोगों ने लेबनान में अमेरिका को मात दी थी वो लोग अभी जिंदा हैं। जाहिर है नसरल्लाह अमेरिका को पुराना इतिहास दिलाकर हिजबुल्लाह से ना टकराने की धमकी दे रहे थे, और अब उनके जखीरे में याकुंट जैसी मिसाइल भी शामिल हो चुकी है। और इसके बाद ये साफ हो गया है कि क्यों हिजबुल्लाह अमेरिकी नेवल फ्लीट से भी खौफ नहीं खा रहा है। हिजबुल्लाह ने पिछले कुछ सालों में न सिर्फ अपनी हमला करने की क्षमता में काफ़ी इजाफा किया है, बल्कि उसका फोकस अपनी सुरक्षा के लिए हथियार जुटाने पर भी है। जंग के हालात में अगर अमेरिका या इजराइल उस पर हवाई या मिसाइल हमला करते हैं तो उसके बचाव के लिए भी उसने खुद को सरफेस टू एयर डिफेंस मिसाइलों से लैस करना शुरू कर दिया है। तो ये थी हिजबुल्लाह की ताकत, जिसके दम पर वो इजराइल और अमेरिका दोनों से टकराने का ख्वाब देख रहा है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। नमस्कार।